Hello everyone and welcome to GS Puran. Today we will start with chapter 5 of our NCERT Our Past, Kingdom, Kings and Early Republics. Now how some men became rulers. So choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during last 50 years. जैसे कि अभी इलेक्शन हुए थे तो उसमें कोलिशन गवर्नमेंट बनी है और हम सब ने वोट किया था। तो ऐसे हमारे रूलर तो नहीं बट गवर्नमेंट चूज़ हुई है। लेकिन उससे थोड़े पुराने टाइम में वोटिंग से भी होता था। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो ये सब वोटिंग नहीं होती थी। इसमें क्या होता था, बिग सैक्रिफाइसेस होते थे, जिसका एक एग्जाम्पल है अश्वमेध यज्ञ या हॉर्स सैक्रिफाइस। इसमें जो हॉर्स होता था उसको खुला छोड़ देते थे और उसको एक राजा का कोई आदमी गार्ड करता था। अगर उस घोड़े को किसी ने स्टॉप किया तो इसका सिग्नल ये होता था कि वो किंगडम उस राजा से फाइट करना चाहता है, और अगर उस घोड़े को पास करने के लिए दिया तो इसका मतलब जो दूसरा राजा है वो जिस राजा का घोड़ा है उसको एक्सेप्ट करता है। एंड राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम, मतलब वो ये मानता है कि वो राजा उससे स्ट्रॉन्गर है। और फिर इन राजा को जो अलाउ कर देते हैं, पास कर देते हैं हॉर्स को, उनको इनवाइट किया जाता था सैक्रिफाइस में। जो कौन परफॉर्म करता था? ट्रेन प्रीस्ट, पंडित लोग जो होते थे वो उसको परफॉर्म करते थे और उनको इसके रिटर्न में गिफ्ट्स भी मिलते थे ना। जो राजा था वो सेंट्रल फिगर होता था इन रिचुअल्स का, और उसकी एक स्पेशल सीट होती थी, या फिर थ्रोन होता था, या फिर टाइगर की स्किन पे वो बैठता था। उसका जो चैरिटियर होता था, हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट, चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। जैसे सबने बाहुबली देखी होगी तो उसमें वो कटप्पा बोलता रहता है ना, उस टाइप का जो चैरिटियर होता है वो अपने राजा की प्रशंसा करता है, बैटल फील्ड में उनकी जो ग्लोरी उसके बारे में बताता है। फिर रिलेटिव्स भी इनवाइटेड थे उसमें, जैसे कि उसकी वाइफ्स, उनके बच्चे, उनको कुछ कुछ रिचुअल्स में पार्ट भी लेना होता था। और जो बाकी राजा होते थे वो सिंपली स्पेक्टेटर्स होते थे, दर्शक होते थे। प्रीस्ट एक रिचुअल परफॉर्म करता था जिसमें वो सेक्रेड वाटर किंग के ऊपर स्प्रिंकल करता था। जो ऑर्डिनरी लोग होते थे जैसे कि वैश्य, वो गिफ्ट्स लाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जैसे शूद्र, अकॉर्डिंग टू प्रीस्ट, जो इन रिचुअल से एक्सक्लूडेड थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्नास। देयर आर 4 सोशल कैटेगरीज: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। ब्राह्मण्स का काम था पढ़ना, मतलब वेदास को पढ़ना, परफॉर्म सैक्रिफाइस और रिसीव गिफ्ट्स। क्षत्रिय का काम था बैटल लड़ना और लोगों को प्रोटेक्ट करना। वैश्य का काम था फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। एंड शूद्रास वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स. So this was the Varna theory. Now let's look at this image, a painted grey ware. Plates and bowls are most common vessels made out of painted grey ware. ये बहुत ज़्यादा फाइन होते थे और इनको स्पेशल ओकेजन्स पे निकाला जाता था। इसमें स्पेशल फूड सर्व होता था। जैसे हमारे यहाँ क्रॉकरीज होती है, बहुत स्पेशल ओकेजन पे निकलती है, वैसे ही उस टाइप पे पेंटेड ग्रे वेयर्स थे। Now जनपद्स. The Raja who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpads rather than Jan. Sorry, excuse me. Now the word Janpad का मतलब होता है लैंड और जन का मतलब होता है लोग। तो जो राजा होता था वो जनपद का राजा होता था। It means the land where the Jana set its food, जहाँ वो लोग रहते थे। Now some of the important Janpads are mentioned in the map below. Try to make a list of it along with the capitals. Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janpads, जैसे जो पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर मेरठ के पास, अतरंजी खेड़ा ईटा में, और ये जो दोनों हैं हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा, ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं।
आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे पाया है कि जो लोग थे वो हट्स में रहते थे, कैटल रखते थे और बाकी एनिमल्स भी, और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड ग्रो करते थे। ना अभी जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था या अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ के आए हैं, 2 ऐसे क्रॉप हैं इन लिस्ट में जो कि न्यू एडिशन है। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच आर दोज 2 क्रॉप्स। नाउ लेट्स मूव। अर्दन पॉट्स यूज़ होते थे, कुछ ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड। स्पेशल टाइप था पेंटेड ग्रेवेयर जो अभी हमने पढ़ा है, जो स्पेशल ओकेजन के लिए होता था, उसमें डिज़ाइंस थी, सिंपल लाइन, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। नाउ महाजनपद। 2500 years ago some जनपद्स became more important। कुछ जनपद थे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए। क्यों? उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से, उनके रिसोर्सेज की वजह से। तो उसकी वजह से कुछ जनपद महाजनपद हो गए, जैसे अभी हमारी सिटीज़ है और कुछ मेट्रोपोलिस सिटीज़ है, उसी टाइप का। मोस्ट जनपद्स हैड अ कैपिटल सिटी और बहुत सारे फोर्टिफाइड थे। फोर्टिफाइड का मतलब किलाबंदी टाइप का, बड़ी बड़ी वॉल्स उनके आसपास थे। ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक, स्टोन वर बिल्ड अराउंड देम। जो फोर्ट्स थे उनका काम क्या था? नाउ देयर आर फ्यू रीजंस दैट आर लिस्टेड, जैसे कि अटैक्स से बचाने के लिए फ्रॉम अदर किंग, प्रोटेक्शन के लिए, या फिर बताने के लिए कि जो किंगडम है वो कितना रिच और कितना पावरफुल है। तो इसको बहुत लार्ज और मैजेस्टिक वे में मनाया जाता था, बहुत इम्प्रेसिव वे में। ऑल्सो लैंड एंड पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर ईजिली। ठीक है, और इनको बनाने में बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती थी, ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। बहुत ज़्यादा इसमें रॉ मटेरियल्स लगते थे, ब्रिक्स, स्टोन और लेबर लगता था। ये इमेज है एक फोर्टिफाइड वॉल की, फोर्टिफिकेशन वॉल की। ये है कौशाम्बी, इलाहाबाद में। कौशाम्बी वॉज ऑल्सो अ महाजनपद। न्यू राजाज नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज़। अभी तक हमने पढ़ा था जो अर्ली वैदिक और ऋग्वेदिक में आर्मीज़ नहीं होती थी, बट अब आर्मीज़ होने लगी, उनको रेगुलर सैलरी मिलने लगी और वो थ्रू आउट मेंटेन होने लगी। और उनको सैलरी कैसे देते थे? प्रोबेबली पंच्ड मार्क कॉइन्स के थ्रू। अब क्योंकि फोर्ट बनाना है, आर्मी मेंटेन करना है, तो उसके लिए रूलर को रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो इसके लिए उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जैसे पहले ओकेजनल गिफ्ट्स आते थे, तो सिर्फ उस पर रिलाई ना करते हुए अब एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन डेवलप हो गया। तो टैक्सेशन कैसे थे? टैक्स ऑन क्रॉप्स, क्राफ्ट्स पर्सन, एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस, ट्रेड, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन सब पे टैक्सेस लगने लगे। नाउ चेंजेस इन एग्रीकल्चर। 2 मेजर चेंजेस थे। पहली बात, आयरन प्लॉशेयर। अभी तक हम लोग वुड के यूज़ कर रहे थे, आयरन के थे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ज़्यादा ड्यूरेबल थे। तो उससे क्या होता था, जो बहुत ज़्यादा हैवी और क्लेई सॉइल होता था उसको भी अच्छे से टर्न कर सकते थे। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। और दूसरा चेंज ये था कि ट्रांसप्लांटेशन का स्टार्ट हुआ। पहले ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता था कि बस सीड्स को ऐसे फेंक देते थे और जिसको उगना था वो उग जाता था, बट नाउ ट्रांसप्लांटिंग वाज स्टार्टेड, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। तो 2 रीजंस थे जिनकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। फर्स्ट, यूज़ ऑफ आयरन प्लॉशेयर, एंड सेकेंड, ट्रांसप्लांटिंग। नाउ वी लुक एट अ महाजनपद, that is Magad. Now first locate this on the map which is given above. Okay, now this is Magad. It's an area between in Bihar, Jharkhand area near Patna. Now let's study about this Mahajanpad. So that was the most important Mahajanpad, and for about 200 years it was very important. इसमें कौन सी रिवर्स फ्लो करती थी? गंगा और सोन। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होती थी। वी यूज टू नेविगेट यूजिंग द रिवर्स। और पानी था तो वाटर सप्लाई होती थी,
एंड बिकॉज इट वॉज रिवर्स सो दे ब्रॉट रिच अलूवियल, तो इसलिए लैंड फर्टाइल थी. पार्ट्स ऑफ मगध वर ऑल्सो फॉरेस्टेड, और यहाँ पे जो एलिफेंट्स मिलते थे उनको एज अ आर्मी में यूज़ करने लगे. फॉरेस्ट, इतने जो लश ग्रीन फॉरेस्ट थे उनसे हम वुड निकाल के बिल्डिंग्स बनाने लगे, हाउसेस बनाने लगे. और यहाँ पे आयरन और माइंस भी थी जिससे हमने टूल्स और वेपन्स बनाए. मगध had two very powerful rulers like Bimbisar and Ajatshatu, who used all possible means to conquer the other Janpads. Mahapadmananda was another important ruler. महापद्मानंदा के टाइम पे तो ये जनपद की जो बाउंड्रीज थी वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक सब कॉन्टिनेंट के एक्सटेंड हो गई थी. कैपिटल थे राजगीर फॉर सेवरल ईयर्स, लेकिन बाद में इसको पटालीपुत्रा में शिफ्ट कर दिया गया जो कि प्रेजेंट डे पटना है. Now more than 2300 years ago there was a ruler named Alexander जो मैसेडोनिया यूरोप में रहता था. वो चाहता था पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना. ऑफ कोर्स वो कर तो नहीं पाया, बट ही डिड कॉन्कर मैनी पार्ट्स जैसे इजिप्ट और वेस्ट एशिया. जब वो इंडिया आया तो वो बैंक्स ऑफ रिवर बियास पे आके रुक गया. वो इसलिए रुक गया क्योंकि उसके सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था आगे जाने से, क्योंकि सोल्जर्स स्केर्ड थे. किस चीज़ से? ओके, हाँ, बिकॉज सोल्जर्स वर स्केर्ड, क्योंकि उन्हें पता था कि जो रूलर्स ऑफ इंडिया है उनकी वास्ट आर्मी है, फुट सोल्जर्स है, चैरेट्स हैं और एलिफेंट्स हैं. तो इसलिए उनको डर था कि हम हार जाएंगे, इसलिए वो आगे नहीं मूव किया ना. ये तो हमने एक महाजनपद देखा जो कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन थी, यहाँ पे राजा होता था. ना देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ महाजनपद जिसका नाम है वाजी. वाजी का कैपिटल था वैशाली, ये भी बिहार में था, पर यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी. उनको कहते थे संघ. इट वॉज काइंड ऑफ ऑलिगार्की सिस्टम. यहाँ पे कोई एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे रूलर्स होते थे और हर को राजा कहते थे. कि रिचुअल्स साथ में करते थे, असेंबलीज होती थी, साथ में डिसीजन मेकिंग होती थी. एंड इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी तो ये लोग साथ में डिस्कस करते थे कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. However, women, dasas and kamakars could not participate in these assemblies. Now this is a story from Dikha Nikaya of a Buddhist book. तो इसमें एक डायलॉग है कि अजातशत्रु जो था वो चाहता था वाजीज़. नो, अजातशत्रु तो राजा था मगध का, जो कि ओलिगार्की नहीं थी, एक इंसान का रूल होता था वहाँ पे. तो वो अटैक करना चाहता था वाजी पे. तो उसने अपने एक मिनिस्टर जिसका नाम वसाकारा था उसको भेजा बुद्धा के पास एडवाइस लेने के लिए कि इसको कैसे किया जाए. तो बुद्धा ने पूछा वाजी में असेंबलीज फ्रीक्वेंटली होती हैं क्या? तो उसने कहा कि हाँ होती तो है. तो फिर बुद्धा ने उनको रिप्लाई किया कि जब तक वहाँ पे फुल फ्रीक्वेंट असेंबलीज हो रही हैं, लोग साथ में एक्ट कर रहे हैं, इस्टेब्लिश रूल फॉलो कर रहे हैं और एल्डर्स रिस्पेक्ट, सपोर्ट और सुने जा रहे हैं, तब तक वो प्रॉस्पर करेगा. तो इस एग्जाम्पल को हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में भी यूज़ कर सकते हैं. दैट एज लॉन्ग एज वी एक्ट टुगेदर, एज लॉन्ग एज एस्टैब्लिश रूल्स आर फॉलोड, पब्लिक असेंबलीज, पब्लिक डिस्कशन हो रहा है, देन द सोसाइटी विल प्रॉस्पर. Novaji women are not held by force. Chaityas were maintained in both towns and village. Wise saints who followed different beliefs were respected. तो जब तक ये सब क्वालिटीज़ फॉलो होंगी तब तक वाजीज जो है वो प्रॉस्पर करेंगे. राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर संघास. Nevertheless, these lasted for a long time till about 1500 years ago when the last Gana Sangh were conquered by Gupta rulers. तो जो ये राजास थे सॉरी जो ये राजास थे पावरफुल किंगडम के, ये संघ पे कॉन्स्टेंटली अटैक करते थे, बट फिर भी जो संघ थे वो 1500 साल तक लास्ट किए थे, बट एंड में गुप्ता ने इन पे कॉन्कर किया था.
So with this we come to end of this chapter. Now we'll meet tomorrow with chapter number 6. Till then, keep revising.